नमस्कार साथियों। आज हम आपको भारत की मृदा के बारे में बताएंगे कि भारत में मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है, जिसमें है सबसे पहली जलोढ़ मिट्टी, सेकंड है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, फोर्थ है लेटराइट मिट्टी, फिफ्थ है पर्वतीय मिट्टी, सिक्स्थ है मरुस्थलीय मिट्टी, सेवन्थ है पीठ तथा दलदलीय मिट्टी और 8 है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो इसको डिटेल वाइज पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। इस मृदा का विस्तार देश के 43.36% भाग पर है। यह मृदा मुख्यतः सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों के साथ साथ पूर्व तट के नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सेकंड है हमारी लाल मिट्टी, रेड सोल। इसका विस्तार 1.8.6% भू क्षेत्र पर है। विस्तार की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी मृदा है। इस मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। साथ ही साथ यह कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मिजोरम, मेघालय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड में मिले होने के कारण होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन, तिलहन व तंबाकू की खेती की जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। इसे काली कपासी मिट्टी, रेगूर तथा लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। इसका जो परसेंटेज है वो है 15% भूभाग पर। इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन के फलस्वरूप हुआ है। नेक्स्ट है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, उत्तरी गुजरात, हरियाणा के पश्चिम दक्षिणी पंजाब में है। यह मृदा वास्तव में बलुई मिट्टी है, जिसमें लोहा व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु इसमें पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी होती है। इस मृदा में सिंचाई के द्वारा मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन पैदा किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट मिट्टी है हमारी पर्वतीय मिट्टी। इसका विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। यह नवीन तथा अविकसित मृदाएं हैं। पहाड़ी ढालों पर होने के कारण इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। यह मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किंतु पोटाश, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारी लेटराइट मिट्टी। चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग 3.7% भूभाग क्षेत्र पर। यह मिट्टियाँ सहस्यादि राजमहल पहाड़ियाँ, उड़ीसा तट, शिलांग पठार, मेघालय तथा मिकिर पहाड़ियाँ असम में पाई जाती हैं। सर्वाधिक विस्तार केरल में। यह मिट्टियाँ सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अधिक वर्षा के फलस्वरूप निष्ठाहन दिया जाता। इस मृदा में बालू व चूने के अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं तथा मृदा के रूप में लोहा एवं एल्यूमीनियम के यौगिक बच जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा ह्यूमस की कमी होती है। यह कम उर्वरकता वाली मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग में इसमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना तथा काजू आदि की खेती की जाती है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है तथा सूख जाने पर सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी व गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। इस मिट्टी के काला होने का मुख्य कारण इसमें लोहा एवं एल्यूमीनियम के टाइटेनिफेसिस, मैग्नेसाइट यौगिक आदि की उपस्थिति है।
इसमें लोहा, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम तथा चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी। इसमें उर्वरकता अधिक होती है, अतः जड़दार फसलें कपास, तिलहन, सोयाबीन तो खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलहट के निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार यह अक्षयनीय मिट्टी है। इस मृदा को दो भागों में विभाजित करते हैं। खादर नवीन जलोढ़ है जो वर्षा काल में बार बार बाढ़ की चपेट में आती है, जिससे इसकी उर्वरकता बनी रहती है। बांगर यह पुरानी जलोढ़ है जो 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। बांगर भूमि में कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस मृदा में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवाश्म का अभाव होता है। इस मिट्टी में धान, गेहूँ, गन्ना, तिलहन की खेती अच्छी होती है। तो दोस्तों ये था मिट्टी के बारे में जो अभी आपने पढ़ा। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।